हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दो मिलिट्री सोल्जर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि होते हैं हिच और मार्लो। और वो स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट के पास वाले जंगलों में स्काउट्स को ढूंढ रहे होते हैं। तभी आगे चल के उनको आर्मिन दिखाई देता है जो कि एक बाल्टी में पानी भर रहा होता है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेते हैं और कहते हैं धीरे धीरे पीछे मुड़ो। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, पीछे से लीवाई और मिकासा आके इन दोनों के गले पे ब्लेड रख देते हैं और इन दोनों को कहते हैं कि अपनी बंदूकें सामने वाले बंदे को दे दो। यहाँ पे हमें ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे दो रिपोर्टर्स या फिर मैं कहूँ इंटरव्यूअर्स होते हैं, रॉय और पियोर, जो कि कमांडर नाइल से पूछताछ कर रहे होते हैं कि क्या जो डीवो रीव्स का मर्डर हुआ था वो सच में स्काउट रेजिमेंट नहीं करवाया है। तो नाइल यही कहते हैं कि सबूतों के हिसाब से तो हाँ ऐसा ही हुआ है, लेकिन जिस चीज को मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा उसको मैं नहीं मानता। तो प्योर कहता है कि इसका मतलब इंटीरियर पुलिस अपने आप से ही स्काउट्स पे इल्जाम लगा रही है, वो भी बिना किसी सबूत के। लेकिन रॉय उसकी नोटबुक ले लेता है और प्योर की ओर से माफी मांगता है क्योंकि वो नया है। रॉय यहाँ पे नाइल से वादा करता है कि वो अपने न्यूज़पेपर में ना ही इंटीरियर पुलिस के बारे में और ना ही नए ओडियम गियर के बारे में लिखेगा। तो नाइल उसे शुक्रिया बोलता है और कहता है कि वो नए ओडियम गियर पर टाइटन्स के साथ लड़ने में वो बिल्कुल भी काम नहीं आएंगे और उन्हें देख के ऐसा लगता है कि वो इंसानों से लड़ने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पे नाइल को चिंता होती है और वो कहता है कि क्योंकि इस नए ओडियम गियर के बारे में मिलिट्री पुलिस को भी नहीं पता, तो हो सकता है कि वो उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जाए। यहाँ पे हमें ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर फ्लेगर कुछ इंटीरियर पुलिस के सोल्जर से बच के भाग रहा होता है, लेकिन हांजी उसे बचा लेती है और छत पे ले आती है। यहाँ पे हांजी यही बोलती है कि फ्लेगर का पीछा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसको अपने पापा की डेथ के बारे में पता है और उसे पता है कि उसके पापा को किसने मारा था। लेकिन यहाँ पे फ्लेगर बहुत डरा होता है और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ गया तो वो भी मारा जाएगा। तो हांजी कहती है नहीं, तुम बोलोगे, फिर चाहे उसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए, कम से कम सच तो सामने आएगा। तो फ्लेगर यहाँ पे यही बोलता है कि भले तुम्हें अपनी जिंदगी की कोई चिंता नहीं होती स्काउट्स, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी की बहुत चिंता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती हांजी उसे अपने साथ ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। यहाँ पे हमें फिर से स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट के जंगल का सीन दिखाया जाता है और इधर लीवाई हिच और मार्लो को बांध देता है और उनके गियर भी उतरवा देता है। और इनका यही एक आइडिया होता है कि इनके स्काउट में से दो मेंबर मिलिट्री पुलिस की ड्रेस पहन के जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि एरन को कहाँ पे रखा है। यहाँ पे लीवाई यही कह रहा होता है कि अब इन दोनों को ठिकाने लगाना होगा, लेकिन तभी यहाँ पे हिच को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम अपने आप को बहुत बड़ा हीरो समझते हो, लेकिन तुम्हारी वजह से पता है कितने लोग मारे गए थे जब तुमने स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट में इतना आतंक मचाया था। और तो और उसी वजह से उसके फ्रेंड एनी लेयरहार्ट आज तक गायब है और उसका कोई नामो निशान भी नहीं रहा। वो हमेशा से उसके साथ जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, लेकिन अब उसे ये मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन लीवा यहाँ पे उसे बोलता है कि वो एनी तुम्हें इसलिए नहीं मिली क्योंकि जिस टाइटन को हमने पकड़ा था वो एनी लेयरहार्ट ही है, जो कि फीमेल टाइटन है। जिससे कि हिच और मार्लो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और लीवा यही कहता है कि इस दुनिया के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, पता नहीं कब क्या हो जाए, और गवर्नमेंट के अलावा तो किसी को भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे मार्लो लीवा से कहता है कि मेरे को भी आपकी मदद करनी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलिट्री पुलिस गलत है और स्काउट्स सही है, तो इसलिए मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे लीवा उसे रोक देता है और कहता है एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि हमारे साथ रहने का मतलब है कि तुम गवर्नमेंट के खिलाफ जाओगे। और लीवा साशा को बोलते हैं कि इनको जंगलों के अंदर बांध के आ जाओ। लेकिन जीन यहाँ पे लीवा से कहते हैं कि सर प्लीज मुझे मौका दो, मैं करूंगा ये काम। तो लीवा कहता है ठीक है जाओ। तो यहाँ पे जीन इन दोनों को जंगलों के अंदर ले आता है और कहता है कि प्लान बदल चुका है, और वो अपना चाकू बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि तुम्हें खुला छोड़ना तो बेवकूफी होगी, इससे अच्छा मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। लेकिन ये दोनों जीन से माफी मांगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हमें माफ कर दो। यहाँ पे जैसे जीन उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है और भागता है तो वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से चाकू भी गिर जाता है। वो चाकू मार्लो उठा लेता है और हिच को भागने के लिए कह देता है। जीन यहाँ पे एक हाथ से मार्लो का हाथ पकड़ लेता है, दूसरे हाथ में से एक स्टिक पकड़ के मार्लो के गले पे लगाता है और ऐसे दिखाता है कि उसके पास गन है और वो शूट कर देगा। और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है चाकू पहले चलेगा या फिर गन? और वो मार्लो से यही कहते हैं कि कोई भी इंसान स्काउट रेजिमेंट को ज्वाइन क्यों करना चाहेगा जबकि हम सभी को चुन चुन के मारा जा रहा है। तो यहाँ पे मार्लो यही कहता है क्योंकि तुमने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम फिर भी लड़ते जा रहे हो, इसका मतलब तुम गलत नहीं हो। और वैसे भी मैंने रेजिमेंट चुनते वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी थी, मुझे स्काउट्स में ही आना था और मेरे को सबसे ज्यादा भरोसा स्काउट्स पे ही है क्योंकि वही अपनी जान खतरे में डालते हैं नई नई चीजें पता लगाने के लिए। और यहाँ पे मार्लो अपना चाकू फेंक देता है। यहाँ पे जीन भी रिलैक्स हो जाता है, लेकिन उसी समय वहां पे हिच आती है और जीन के ऊपर अटैक करती है मार्लो को बचाने के लिए।
लेकिन मार्लो हिच को रोक लेता है और कहता है कि वो बस हमें टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मार्लो जीन से पूछता है कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा कैसे किया, तुम्हें पता है ना तुम्हारे हाथ में तो गन भी नहीं थी और मैं वो चाकू आराम से तुम्हारे ऊपर चला सकता था। तो यहाँ पे जीन कहता है क्योंकि तुमने मेरे को किसी बेवकूफ की याद दिला दी। तो यहाँ पे मार्लो कहता है कौन बेवकूफ, जिसके बारे में एनी बोल रही थी। तो यहाँ पे जीन थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सभी बेवकूफ हैं। यहाँ पे जीन मार्लो से कहता है कि अब कैप्टन लीवाई को मनाना आसान होगा क्योंकि तुमने अपने आप को साबित करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे हिच और मार्लो लीवाई स्कॉट को एक ऐसे चेक पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे सबसे कम सोल्जर्स होते हैं और यहाँ पे लीवाई इन दोनों को वापस भेज देता है जिससे कि किसी को इन पे शक ना हो। और यहाँ पे सामने से ये एक घोड़ा गाड़ी से इस चेक पॉइंट पे हमला कर देते हैं और लीवाई वहां से एक इंटीरियर पुलिस के मेंबर को भी उठा के ले आता है। यहाँ पे हमें उसी दिन ट्रॉस्ट का सीन दिखाया जाता है और इधर फ्लैगल जब इंटीरियर पुलिस से बच के भाग रहा होता है तो यहाँ पे वो एक डेड एंड पे आ जाता है और आगे उसके पास भागने की कोई जगह नहीं होती। यहाँ पे पूरी डैमेज बिल्डिंग्स होती हैं और यहाँ पे वो जो रॉजर होता है जो कि इंटीरियर पुलिस का हेड होता है वो आके फ्लैगल पे हंसता है कि तुम तो यहाँ पे कूड़े कचरे में आके रुक गए, अच्छी बात है ना, यहाँ पे तुम्हें कोई देख भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे फ्लैगल डर जाता है और बोलता है कि तुमने मेरे पिता को मारा क्यों, वो मरने से पहले ये बात जानना चाहता है। तो वो रॉजर कहता है कि डीमो रीव्स ने उनको धोखा दिया और वो स्काउट्स के साथ मिल गया था और हमने ही उससे जबरदस्ती कहा था कि एरन और हिस्टोरिया को किडनैप करे और अगर वो मदद करने से मना करता तो वैसे भी हम उसे मार ही देते और दूसरी ओर हमने पहले ही उसको बहुत चीजें बता दी थी तो भी वो मरता ही, उसके बचने के कोई चांसेस ही नहीं थे। तो यहाँ पे फ्लैगल का डर खत्म हो जाता है और वो कहता है कि मैंने अपने पिता से एक बात सीखी है कि हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए क्योंकि उसी वजह से मैं उन लोगों तक पहुंच सका जिससे कि मैं अपने डैड का बदला ले सकता हूँ। और तभी ऊपर से हांजी और मोबलेट आते हैं और इनमें से 2 इंटीरियर पुलिस के ऑफिसर्स पर अटैक करते हैं और यहाँ पे हांजी भी एक ऑफिसर को पंच करती है और उसके हाथ में लगती है। तो मोबलेट कहता है कि सेक्शन कमांडर आपने बहुत तेज मार दिया। तो यहाँ पे हांजी यही कहती है क्या सबने सुन लिया। यहाँ पे रॉजर ऊपर देखता है और इन सब टूटी बिल्डिंग में से लोग बाहर आते हैं और वो सभी इनकी बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन वो रॉजर यही कहता है कि चाहे तुम कितने भी विटनेस ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट ही ये डिसाइड करेगी कि सच क्या है। लेकिन फ्लैगल उस रॉजर को चुप कर देता है और उसके सर पे बैठ जाता है और अपने आप को रीव्स कंपनी का नया बॉस कहलाता है और कहता है कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। यहाँ पे सारे के सारे विटनेसेस तालियां बजाते हैं और हांजी भी फ्लैगल को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती है और इधर रॉय और प्योर भी शामिल होते हैं। यहाँ पे रात हो चुकी होती है और लीवाई उस इंटीरियर एमपी से पूछताछ कर रहा होता है कि एरन और क्रिस्टा को कहाँ पे रखा है। लीवाई उसको बहुत मारता है, उसके मुंह में अपना जूता घुसेड़ देता है लेकिन तब भी वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि एक के बाद एक सबकी बलि चढ़ेगी और तुम सब स्काउट्स खत्म हो जाओगे और शुरुआत होगी एरविन स्मिथ से। यहाँ पे लीवाई उसका आर्म लॉक कर देता है और फिर से पूछताछ करता है। तो वो सोल्जर कहता है नहीं मुझे नहीं पता क्योंकि कैनी एकरमैन कुछ भी ठीक से नहीं बताता। तो यहाँ पे लीवाई और मिकासा एकरमैन दोनों ही कैनी के सरनेम को देख के चौंक जाते हैं। यहाँ पे लीवाई इससे पहले कि कोई और क्वेश्चन पूछे तभी साशा बोलती है कि कोई इस और आ रहा है और वो एक से ज्यादा है। तो यहाँ पे ये सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो एमपी कहता है कि कोई फायदा नहीं, मैंने कहा था ना तुम स्काउट्स खत्म हो चुके हो और तुम्हारा बचने का कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पे हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है हिच और मार्लो के पकड़े जाने से पहले का। यहाँ पे नाइल एरविन के पास आता है और उससे बात करता है। वो बताता है कि कल यही डिसाइड होगा कि स्काउट के साथ क्या करना है और तुम्हारी सजा क्या होगी। यहाँ पे एरविन नाइल से पूछता है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ पे रहती है और क्या वो लोग ठीक है। तो नाइल बोलता है हाँ वो ठीक है लेकिन वो काफी समय से घर नहीं गया है, वो वॉल रोज के ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। तो नाइल पूछता है कि ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पे एरविन बताता है कि उसने डॉट पिक्सेस पे भरोसा किया है किसी चीज के लिए और जब सही समय होगा तो सिर्फ एरविन खड़ा होकर देखेगा और नाइल और डॉट पिक्सेस ही असली फैसला लेंगे। यहाँ पे हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। इधर डेल्टॉफ, गेराल्ड, ऑरेल और रॉडरिच मिलते हैं और गेराल्ड कहता है कि एरविन को पास्टर डिक ने कुछ नहीं बताया होगा, फिर चाहे हिस्टोरिया कितने भी दावे कर ले उसके नाम को लेके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एक मेंबर आता है और वो कहता है कि एरविन को पकड़ लिया गया है और इधर लाया जा रहा है उसकी सुनवाई के लिए। और ऑरेल यही कहता है कि एक बार हम एरविन को मार दे तो वॉल का सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए सेफ रहेगा और त्योहारों में हमेशा शांति बनी रहेगी। और थ्रोन रूम में ही ऑरेल एरविन से पूछता है कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।